हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सॉल्यूशंस लेकर आए हैं सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस 26 से 50 का। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, जो है क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर मुझे दे रखा है इफ अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 टू -π, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ। मैं एक बार सारी चीजें लिख देता हूं। मुझे दे रखा है tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ, सॉरी, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा। वेल, और यहां पर हमें देखने वाली बात यह है कि अल्फा -3π/2 से -π के बीच में है, मतलब अल्फा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के सब कुछ होता है नेगेटिव। वेल, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा। और इसी तरीके से कॉट इनवर्स ऑफ tan अल्फा को लिखा जा सकता है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा। और साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा, अब देखो यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। तो मैं इसको लिख सकता हूं -π माइनस अल्फा। इसे लिखा जा सकता है -π माइनस अल्फा। अब यहां पर आप -π माइनस अल्फा लिखेंगे तो हमेशा आपका आंसर 0 से 3π/2 के बीच में आएगा। और इसी तरीके से आप कॉस अल्फा को किस तरह से लिख सकते हैं? कॉस अल्फा को कुछ हमें इस तरह से लिखना है कि आंसर π/2 से π के बीच में आए, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा को लिखा जा सकता है 2π प्लस अल्फा। तो इसे लिखा जा सकता है 2π प्लस अल्फा। वेल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं π/2 प्लस π/2, ये मेरा हो जाएगा पाई के बराबर। ठीक है, ये मेरा हो गया पाई के बराबर माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा। अब यहां पर भी मेरा आंसर π/2 से पाई के बीच में आना चाहिए बच्चों। यहां पर अगर मुझे मेरा आंसर π/2 से पाई के बीच में चाहिए, तो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट द सेम थिंग, दैट इज 2π प्लस अल्फा। और सॉरी, π/2 हमारे कैंसिल होते दिख रहे हैं, तो यहां पर मेरा कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरे को दे रखा है एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा। तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा प्लस -π माइनस अल्फा प्लस 2π प्लस अल्फा। वेल, इसको अगर हम सॉल्व करें तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, भाई tan अल्फा को मुझे कुछ इस तरह से लिखना है कि मेरा आंसर हमेशा -π/2 से 0 के बीच में है। तो आप सिंपली देख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस अल्फा। इसे बड़ी आसानी से पाई प्लस अल्फा लिखा जा सकता है। माइनस ये मेरा क्या है? ये है मेरा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2π प्लस अल्फा। और ये मेरा हो गया माइनस, ये हो गया मेरा -π प्लस 2π, दैट इज पाई। और माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? पाई प्लस पाई, दैट इज 2π प्लस अल्फा माइनस ऑफ 2π प्लस अल्फा। सो फाइनली मेरा आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा 0। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। वेल, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं अगर इसे हम हाफ एंगल में तोड़ दें। cos x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं किसे? 1 प्लस साइन एक्स को लिखा जा सकता है cos ऑफ x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर। वेल, ये हमारा एक्चुअली में फंक्शन हो गया। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2
प्लस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। वेल इसको काटो, कॉस अल्फा बाय 2 से आप डिवाइड करो, बहुत आसानी से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। वैसे x है तो मैंने गड़बड़ की, शायद सारी चीजें जब x में है तो हमें x ही लिखना चाहिए था, तो x को वापस से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो cos x बाय 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, सॉरी 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। कॉस अल्फा प्लस बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 हमारा कैंसिल होगा, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल होगा, मेरा टर्म ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। वेल तो ये बड़ी आसानी से मेरा आ गया पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय 2 दैट इज एक्स बाय 2। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये वाला आंसर, अब मुझसे पूछा है कि ये वाला आंसर तो हमारा होगा, पर ये कौन से इंटरवल के लिए रहेगा, x का इंटरवल हम क्या रखें। वेल x का इंटरवल आप जो भी रखेंगे हमेशा ध्यान रखो कि इसका आंसर हमारा रेंज में आना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रखूंगा तो कॉस मेरा होगा बच्चों पॉजिटिव, साइन मेरा होगा नेगेटिव। तो शायद बात बन जाए। तो देखो इसमें जो हम x का डोमेन लेंगे वो कुछ इस तरह से हम डोमेन लेंगे जहां पर ये हमारा रिजल्ट वैलिड हो। और ये हमारा रिजल्ट कहां पर वैलिड होगा, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस चीज को करना है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 जो मेरा आ रहा है इट शुड बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो मैं इसको अगर रेंज मुझे निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 शुड बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। वेल इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स बाय 2 विल बिलोंग्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज माइनस 3 पाई बाय 4। वेल अगर आप इसको अगर माइनस साइन है मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली हो जाएगा x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक हम x की वैल्यू रख सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी माई ऑप्शन नंबर 1। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 27 माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में मुझे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 11 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। ये मुझे दे रखा है और मुझसे पूछा बोला है कि एफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 जो है इट इज इक्वल टू अल्फा। वेल पहले तो हम ये देखो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 की वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू निकालू बच्चों तो साइन इनवर्स साइन 8 पाई मेरा होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28 और 3 पाई होता है 9.42 और 9.42 में भी 1.57 और ऐड करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 8 मेरा एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई माइनस 8। तो f ऑफ 3 पाई माइनस 8 में लिख सकता हूं f ऑफ 3 पाई माइनस 8 की वैल्यू मुझसे बोल रखी है अल्फा के बराबर है और अल्फा एक कांस्टेंट बोल रखा है। वेल और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, f ऑफ tan इनवर्स tan 8 की। वेल f ऑफ tan इनवर्स tan 8 की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है 8 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan होता है वो नेगेटिव रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 माइनस 3 पाई। वेल मतलब tan इनवर्स tan 8 की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स tan 8 मेरा हो जाएगा 8 माइनस 3 पाई। सोचने वाली बात है बच्चों कि अगर एक f ऑफ x में को दे रखा है अल्फा के बराबर तो मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है f ऑफ माइनस एक्स की। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए k ले लेता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो आई विल गेट f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू अल्फा प्लस के। तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है एक्स रेज टू पावर 11 प्लस 9 7 3 और 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 11 9 7 3 1, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 11 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 7। अब देखो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में लिखूंगा तो क्या होगा, ये मैंने एक्चुअली में लिखा एफ ऑफ एक्स और ये मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जो प्लस वाले टर्म्स है वो सिंपली माइनस में हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। और इसकी वैल्यू मुझे अल्फा प्लस के बराबर दे रखी। तो वेल जो भी मेरे ऑड वाले टर्म्स रहेंगे दे विल सिंपली कैंसिल इट आउट और मुझे फाइनली आंसर मिलेगा 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस के। तो के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 माइनस अल्फा। तो सिंपली के की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगी 2 माइनस अल्फा और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दिस इज माय ऑप्शन नंबर 4। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 28 इज। अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में मुझे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1 से 1। जनरली मेरा साइन फंक्शन -1 से 1 डिफाइन होता है और रेंज उसकी रहती है -π/2 टू π/2। पर यहां पर ये कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी रेंज ये बोल रहे हैं π/2 से 3π/2 और cos इनवर्स x मेरा डिफाइन कर रहे हैं 0 से लेके पाई तक और बोल रखा है ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन है और मुझसे पूछा है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो रहते हैं वो कुछ π/2 से 3π/2 के बीच में है। तो आपसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ रखी है बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे तो π/2 होता है जब हम हमारी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से π/2। तो यहाँ बच्चों मुझे केस बनाना पड़ेगा। केस किस तरह से बनाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर इसकी वैल्यू बच्चों है पॉजिटिव, पहली चीज अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 है, तो 0 से लेके अगर ये 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स x में मेरे को π/2 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि π/2 प्लस साइन इनवर्स x में मैं अल्फा ऐड कर सकता हूं, है ना। और cos इनवर्स x मेरा हो जाएगा अल्फा के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वास्तव में π/2 प्लस 2 अल्फा। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0 से लेके 1 के बीच में, अगर मैं x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लूंगा तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में बच्चों लूंगा तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए π/2 से 3π/2 के बीच में, सॉरी पाई से 3π/2 के बीच में। तो पाई से 3π/2 के बीच में आना चाहिए और हमें पता है कि भाई इसका आंसर हमेशा -π/2 से इसके बीच में होता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा और cos इनवर्स x में भाई π/2 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, सिंपली 2π प्लस x हो जाएगा, है ना। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी +2π माइनस x, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो रहती है इस तरह से होती। तो ये मेरा हो जाएगा 3π माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू, अगर मैं 0 से 1 के बीच में रखूं तो मेरा फंक्शन हो जाएगा π/2 प्लस 2 अल्फा और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं -1 से 0 के बीच में तो मेरा आंसर आ जाएगा 3π माइनस 2 अल्फा। तो सिंपल सी बात है, इसमें वैल्यू पूछी हुई है जो कि कांस्टेंट हमें नहीं मिल रही है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इसकी वैल्यू हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए कांस्टेंट नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन मुझे दे रखा है बच्चों क्या 30th कि which of the following is the set of solution to cos inverse x is equal to cot inverse 2x square minus 1 upon 2x into √1 minus x square। बच्चों ये वाले क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको कई बार ट्रिक भी बताई है। इसमें हम शुरुआत यहीं से ही करते हैं। x को हम cos थीटा अगर मान ले तो इधर मुझे मिल जाएगा 2 cos इनवर्स cos थीटा और यहां पर मेरा हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ cos 2 cos square theta minus 1 that is cos 2 theta divided by sin 2 theta। तो ये मेरा सिंपली cot 2 थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot 2 थीटा। तो 2 थीटा से 2 थीटा मेरा ऐसे ही इक्वल है।
सो ये चीज इक्वल होगी, बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 2 cos इनवर्स x की जो वैल्यू है, 2 cos इनवर्स x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके पाई के बीच में अगर रहेगी वैल्यू तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो 2 cos इनवर्स x शुड बिलोंग फ्रॉम 0 टू पाई। दिस मीन्स कि cos इनवर्स x मेरा होना चाहिए 0 से π/2 के बीच में। अगर मेरा cos इनवर्स x 0 से π/2 के बीच में है, मतलब x की वैल्यू मेरी सिंपली हो जाएगी 0 से 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों मुझे जो ऑप्शन दे रखा है, दिस इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आता हूं। मुझे बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ साइन इनवर्स x इंटू tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू 1 इज इक्वल टू। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बोला है, सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसे आप बस चेंज करते जाओ, घबराना नहीं है। tan ऑफ साइन इनवर्स दे रखा है, अब एक cos ऑफ साइन इनवर्स x है, मैं इसको cos इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। cos ऑफ साइन इनवर्स x है तो दिस इज x, दिस इज 1, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x है और इसको मेरे को cos में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स ऑफ में इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मेरा नेक्स्ट है tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x है, तो साइन ऑफ cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x हमारा x हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस 1 हो गया, ये मेरा रूट 1 माइनस एक्स हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या tan ऑफ cos इनवर्स में इस तरह से लिखूं तो एक स्टेप और लिखूंगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेल बच्चों, इसको अगर हम आगे लिखें तो ये मेरा हो जाएगा tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेल बच्चों हम देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे दे रखा है, तो ये मेरा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1, इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x। तो अगर मुझे tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है तो आई कैन राइट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो इसी तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं, दिस विल बी बेस माय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू x। तो इसे लिखा जा सकता है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x x कैंसल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 32 में? हमें बोल रखा है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x which satisfies cos of tan inverse x is equal to x। अब एक पॉजिटिव नंबर है cos of tan इनवर्स x जो कि किसके बराबर है, x के बराबर। तो फिर मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है? मुझसे वैल्यू पूछी है आपसे cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2 की। वेल tan इनवर्स x को सिंपली cos में आप चेंज करो, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया x के बराबर, बेस हो गया 1 के बराबर, और हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको cos में आप चेंज करोगे तो यू कैन राइट इट एज cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड इट इज इक्वल टू x। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। दोनों तरफ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। वेल ये हमारा हो गया। सो इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहां डाल देना है।
तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2, और उसको जब मैं यहां पर डालूंगा तो मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा √5 - 1/4। और √5 - 1/4 एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 2π/5 होती है। तो यहां से हमें cos 36 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। इट इज इक्वल टू √5 - 1/4, और वो हमने इसे सॉल्व करके निकाल लिया है। सो 32 भी इतना टफ नहीं है बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 की तरफ मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है कि tan इनवर्स ऑफ, और यहां अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 डिग्री। वेल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम दोनों तरफ tan लें तो इसको लिख सकता हूं √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू tan 4 डिग्री। और इसे लिखा जा सकता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x tan 4 डिग्री। ठीक है, और इसे अगर हम लिखें तो इसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू tan 4 डिग्री। अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर 4 डिग्री प्लस 2 tan 4 डिग्री इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू tan 4 डिग्री। वेल, 1 से 1 मेरा गया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 4 डिग्री प्लस 2x इंटू tan 4 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों, और सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आप चाहो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या आपका सीधे सीधे भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों में बच्चों क्या सॉल्व कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने दोनों में x कॉमन लिया तो एक मेरा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 4 डिग्री प्लस 2x इंटू tan 4 डिग्री, और इसमें भी अगर प्लस 2 tan 4 डिग्री, तो वेल ये है मेरा एक्चुअली में 1 प्लस tan 4 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ गया x इंटू 1 प्लस tan 4 डिग्री का होल स्क्वायर। और इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज, हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था, यस, सो हमने एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर 4 डिग्री प्लस 2 tan x प्लस 1, ये हमारा हो गया। और दोनों तरफ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें tan के टर्म्स में मिल जाने वाली है। एक तो x को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपका श्रीधराचार्य मेथड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वही मैं सीधे बता रहा हूं। तो x की वैल्यू या तो 0 आ सकती है, या आपको x की वैल्यू देखने को मिल सकती है tan 8 डिग्री। सो आप इसके बाद फर्दर श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज tan 8 डिग्री। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जा रहा हूं। 34 में मुझे दे रखा है अल्फा क्यूब बाय 2 इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू हाफ tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा। वेल बच्चों, बड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसे तो देखने में ये, पर इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर हाफ tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस बीटा क्यूब बाय 2, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। वेल, ये भी मेरा हो गया। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 अल्फा को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2।
तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। तो वेल इसको अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं दूसरे तरीके से कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा को मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस, और 2 अल्फा जो रहेगा तो इससे 2 चेंज हो जाएगा, तो कॉस ऑफ टेन इनवर्स अल्फा बाय बीटा अपॉन 2। ठीक, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। और अगर मैं दूसरे वाले चीज को सॉल्व करूं तो यहां मुझे मिल जाएगा बच्चों प्लस बीटा क्यूब बाय 2, और इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में ले जाके 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा बाय अल्फा, सॉरी 1 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, 1 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा अपॉन 2। वेल इसको हम आराम से लिख सकते हैं, बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 हमारा हो गया कैंसल। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स ऑफ अल्फा बाय बीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा है मेरा परपेंडिकुलर, बीटा है मेरा बेस, ये हो जाएगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो वेल इसे लिखा जा सकता है अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर बीटा बाय अल्फा है बच्चों, तो बीटा बाय अल्फा है तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वेल ये मेरा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें कैलकुलेट तो फिर भी करना ही पड़ेगा, पर इसके बाद हम बड़ी आसानी से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ ही रहा है। तो इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसमें वी विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर 3। यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बच्चों आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 में मुझे दे रखा है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू पूछी हुई है। वेल बच्चों, तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है, या tan को a प्लस tan ऑफ b है, तो कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसे हम ओपन ही कर लें, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारी वैल्यू होगी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस, तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स एक्स, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और यहां मुझे मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स एक्स।
तो हाफ कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं बच्चों थीटा ले लूं, so if I take half cos inverse x to be equal to theta, so so let's take, अगर मैं tan inverse of हाफ cos इनवर्स x को मैं थीटा ले लेता हूं, तो हाफ cos इनवर्स x मेरा हो जाएगा किसके बराबर? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ cos इनवर्स x मेरा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर ये पूरा का पूरा की बात करूं मैं, तो अगर मैं इसी को ही tan थीटा ले लूं, तो मुझे कुछ इस तरह से फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज, या तो आप इसको सीधे के सीधे टेन स्क्वायर को चेंज करके लिख सकते हो, या आप 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसे सिंपली लिखा जा सकता है 2 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो 2 अपॉन कॉस ऑफ 2 इंटू हाफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मेरा हो जाएगा 2 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू 2 बाय एक्स के बराबर आ जाएगी। दिस फर्स्ट माई क्वेश्चन नंबर 35, और इसका जो सही सोल्यूशन है दिस इज ऑप्शन नंबर 3। या इनवर्स 10 में नहीं दे रखा है, हाफ कॉस इनवर्स में दे रखा है, मैंने नीचे थोड़ा सा गलती से लगा दिया। तो हम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। मुझे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। वेल सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू मुझे पाई बाय 2 दे रखी है, मतलब मेरा साइन इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y दैट इज कॉस इनवर्स y के बराबर है। अगर ये मेरा कॉस इनवर्स y के बराबर है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको मैं साइन में चेंज करूंगा तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी। तो ये मेरा हो गया x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 अपॉन, इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेल तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसे क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 1, तो 2 कॉमन लिया, आ गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कैंसिल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2 के बराबर। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑप्शन नंबर 2। वेल हमें वैल्यू मिलेगी 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हेलो बच्चों, तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में मुझसे वैल्यू पूछी हुई है 2 tan इनवर्स ऑफ कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ कॉट इनवर्स x। वेल तो इसको एक काम करते हैं, पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। सो वेल tan इनवर्स x अगर है, तो अगर मेरा tan इनवर्स x है तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया x, बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको मैं कोसेक में चेंज करूंगा तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर आंसर आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और इसी तरीके से tan ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है tan ऑफ tan इनवर्स 1 बाय एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाय एक्स के बराबर। वेल बहुत अच्छी चीज है, ये मुझे एक रिजल्ट मिल गया दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। वेल बहुत अच्छी बात है।
अगर x की वैल्यू मेरी टेन थीटा के बराबर है तो मेरा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माई थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू टेन थीटा के बराबर है तो थीटा मेरा टेन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। और मैंने x की वैल्यू टेन थीटा पुट करी। देखो बच्चों आगे क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ टू टेन इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता है ये सेक स्क्वायर थीटा होता है तो इसको सेक थीटा लिख दिया, माइनस वन अपॉन टेन थीटा। वेल बहुत अच्छी चीज है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। अगर हम इसे साइन और कॉस में चेंज करें तो जस्ट हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है एंड विल गेट द रिजल्ट एज टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसे लिख सकता हूं मैं फर्दर टू टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट टू साइन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और इसे हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। सो वेल जब हम इसे सॉल्व करेंगे साइन थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू कैंसल एंड वी विल गेट टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय टू। सो वी विल गेट नथिंग बट टू इंटू थीटा बाय टू, टू टू कैंसल, थीटा मेरा टेन इनवर्स एक्स था। तो मेरा आंसर इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 37 का टेन इनवर्स एक्स, दैट इज माय ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 38 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई। तो हमसे वैल्यू ए रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस सी रूट वन माइनस सी स्क्वायर की पूछी हुई। देखो बच्चों यहां पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और थोड़ा इनवर्स लगेगा। तो मैं एक काम करता हूं, साइन इनवर्स ए को मैं मान लेता हूं अल्फा, साइन इनवर्स बी को मैं मान लेता हूं से बीटा, और साइन इनवर्स सी को मैं मान लेता हूं गामा। तो अगर मैंने इसे ये माना तो ये मेरा सिंपली ए हो जाएगा किसके बराबर, साइन ए के बराबर, साइन अल्फा के बराबर, बी मेरा हो जाएगा साइन बीटा के बराबर, और सी मेरा हो जाएगा साइन गामा के बराबर। तो ये मेरा साइन गामा के बराबर हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, ए रूट वन माइनस ए स्क्वायर। तो सिंपली इट विल बी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन गामा इंटू कॉस गामा। तो ये मुझे दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं के बराबर है। अगर मैं टू टाइम्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस टू साइन बीटा कॉस बीटा प्लस टू साइन गामा कॉस गामा, और इज इक्वल टू टू के हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा बच्चों साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू टू के। और हमें यह पता होना चाहिए कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी होता है फोर साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। इस तरह की हमने आइडेंटिटीज को प्रूफ किया हुआ है क्लास 11th में। तो इसे मैं लिख सकता हूं फोर साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू टू के। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। साइन था ए था मेरा ए बी सी या अल्फा बीटा गामा, तो ए अल्फा बीटा गामा अगर हम करें तो ये मेरा टू ए बी सी के बराबर आ गया। दैट इज माई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 38 किया बच्चों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दे रखा है इफ ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स, ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू सी दे रखी है, और हमसे ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। वेल अगर ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स सी के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं बी साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाय टू होनी चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मेरा आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी प्लस पाई बाय टू। वेल इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय टू प्लस सी अपॉन ए प्लस बी।
और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू पाई प्लस 2c अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। सो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स हो गया बच्चों। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो मेरा कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? माय कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस 2c अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। वेल ये मेरे को साइन इनवर्स एक्स मिल गया, ये मुझे कॉस इनवर्स एक्स मिल गया। जब हम इसको पुट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर। हमें हमारा जो आंसर रहेगा वो ए बी और सी के टर्म्स मिल जाएगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पर बस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। सो इसका सही आंसर जो है दिस इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर मुझे बोल रखा है द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, और मुझे क्या दे रखा है? लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स हाफ इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इनटू हाफ। अब दो चीज हमें ध्यान रखनी है अगर इस इनइक्वालिटी को साइन करना है। पहला हमें ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और क्योंकि 1/2 है तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। हम अगर इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में। 0 पे मैं ओपन लगाता हूं, 1 पे क्लोज लगाता हूं। कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, कुछ भी आप डालो कोई दिक्कत नहीं, पर 1 पे ओपन लगेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूं जिससे कॉस इनवर्स एक्स बड़ा हो जाए साइन इनवर्स एक्स से? वेल अगर आपको तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 1/√2 से बड़ी। अगर हम रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर जो मेरा आंसर आ रहा है, या जहां पर जो मेरा आंसर आएगा, इट विल बी 1/√2 to 1। सो वेल यहां पर अगर मैं देखूं तो 1/√2 to 1 मेरे को ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, पर यहां पर एक चीज और है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स मुझे बड़ा करना है साइन इनवर्स एक्स से, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर बड़ा करना है कॉस इनवर्स एक्स से तो यहां पर एक्स की वैल्यू हमें जो डालनी होगी वो 1/√2 से आगे डालनी पड़ेगी, मतलब इट्स 0 to 1/√2। अगर मैं 0 to 1/√2 डालूंगा तो यहां पर मैं सीधे सीधे देख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी 0 से π/4 और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होगी π/4 से π/2। तो ये वाली वैल्यूज जो रहेंगी एक्चुअली एक्सेप्टेबल रहेंगी। तो यहां पर मेरा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 0 to 1/√2। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 0 to 1/√2। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 में मुझे दे रखा है फॉर 0 to थीटा टू 2π हमें वो वाली वैल्यूज निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जहां पर ग्रेटर हो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा के, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा के। वेल बच्चों बड़े आसानी से आप ये कर सकते हो। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और इसे लिखा जा सकता है मेरा 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/2। मतलब मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके बराबर से बड़ा होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन π/4। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मेरा π/4 से बड़ा है तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है मैं π/4 से 3π/4 तक रखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में जो राइट ऑप्शन होगा दिस विल बी माय ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। मुझसे पूछा है कि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, अच्छा मॉड दे रखा है, सॉरी, if mod of sin inverse x plus mod of cos inverse x is equal to π/2, तो x की वैल्यू पूछी हुई है। वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं तो साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू मेरी पॉजिटिव रहेगी दैट इज 0 to 1, और नेगेटिव होगी तो आई हैव टू ओपन इट एट एज माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स की वैल्यू होगी -1 to 0। और कॉस इनवर्स के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि इसकी रेंज हमेशा 0 से पाई के बीच में रहती है। तो वेल अगर हमें इसको π/2 बनाना है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 रखनी पड़ेगी, सिंपल है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43rd में मुझे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a पाई स्क्वायर, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए। वेल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स multiply by sin inverse x plus cos inverse x which is equal to π/2 and it is equal to a pi square। बहुत ही आसानी से पाई पाई हम उड़ा देंगे भाई, और इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2a पाई। वेल इसकी वैल्यू 2a पाई के बराबर हो गई, और cos इनवर्स x को आप चाहो या sin इनवर्स x को आप चाहो तो फर्दर लिख सकते हो π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 2a पाई इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। वेल अब तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 माइनस a पाई। तो वेल अब हमें इस चीज को हमेशा बड़ा बनाना है, तो a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। वेल ये बात ध्यान रखो कि मेरा π/4 माइनस a पाई शुड बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो a की वैल्यू अपने को अपने आप मिल जाएगी। a की वैल्यू 1/4 से लेके अगर मैं दूसरी तरफ सॉल्व करूंगा तो -3/4 तक मिलेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए दिस शुड बी ऑप्शन नंबर 1। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों में बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। वेल इसमें मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार कर रखे हैं। तो हमें दो चीज देखनी है कि भाई मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बिलोंग्स टू 1 to -1। अब -1 की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 to 0। नेक्स्ट मुझे दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस मॉड 3 माइनस एक्स, सो दिस शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू 1 to 0। और तीसरी चीज हमें क्या करनी है, तीसरी इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है, मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स। जब हम ये तीन इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया मॉडुलस में। अब आप इन तीनों मॉडुलस को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। इसका सही ऑप्शन जो है दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। सो होप इसके बाद आप आगे कर लेंगे। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45 में मुझे दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पर मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। वेल और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। वेल कॉस इनवर्स एक्स को आप अपोजिट साइड ले जाओ तो यू विल गेट π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इट इज इक्वल टू पाई एक्चुअली, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू पाई के बराबर हो गई तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। वेल इसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है। एक्स इज इक्वल टू -1 पे जनरली ये वाली चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, सो इट विल हैव ओनली वन सोल्यूशन। तो 45th का जो राइट आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर 2 बच्चों। मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x, और बोला है कि आइडेंटिकल फंक्शन है। तो वेल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है अगर x की वैल्यू हो -1 से 1 के बीच में। अब हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x इसकी भी वैल्यू π/2 के बराबर करनी है। तो वेल यहां पर x जो है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा पाई माइनस एक्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चों इट विल बी x बिलोंग्स टू 0 to 1।
तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के बराबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। वेल इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और इसका मुझे रियल सोल्यूशन चाहिए, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी। वेल बच्चों बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज -1 से 1 ही होती है, तो एक्स शुड बी नेसेसरली इक्वल टू 1। एक्स अगर मेरा 1 के बराबर हो गया तो ये वाली चीज मेरी हो गई पाई बाय 2। यहां पर हमने एक्स को 1 डाला तो a प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां से a की वैल्यू मेरी आ गई माइनस पाई बाय 2। सो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। साइन इनवर्स ऑफ 5 बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12 बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पर पूछा है कि आप x की वैल्यू क्या होगी। वेल मेरे को आंखों से दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 13 होगी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स 5 बाय एक्स और साइन इनवर्स ऑफ 12 बाय एक्स में अगर हम x इज इक्वल टू 13 डाल देंगे तो इट विल बिकम अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, और पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा, तो बड़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 बाय 5 को आप cos 12 बाय 5 लिख सकते हो। सो यस, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जा रहा हूं। क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन नंबर 49 में, मुझसे कहा गया है इफ cos इनवर्स ऑफ रूट p प्लस cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो हमें q की वैल्यू निकालनी है। वेल कर लेते हैं बच्चों, ये है मेरा cos इनवर्स ऑफ रूट p, और cos इनवर्स ऑफ रूट p को मैं बच्चों इस तरह से भी लिखा सकता हूं, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट p का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, राइट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट पी का स्क्वायर जो हमारा होगा, इसको हम साइन रूट पी लिख सकते हैं। तो ये मेरा है बच्चों कुछ नहीं, cos इनवर्स ऑफ रूट पी प्लस इसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ रूट पी, और इसे लिखा जा सकता है cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। cos इनवर्स ऑफ रूट पी प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट पी इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स ऑफ ये मेरा हो जाएगा रूट 1 माइनस क्यू, एंड इट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो सिंपल सी बात है, रूट 1 माइनस क्यू होना चाहिए बच्चों मेरा रूट 1 बाय 2 के बराबर, तो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए 1 बाय 2। अगर क्यू की वैल्यू मेरी 1 बाय 2 हो गई तो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50 में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है कि tan इनवर्स ऑफ, वेल पहले मैं लिख लेता हूं एक बार एक्सप्रेशन, मुझे दे रखा है tan इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 5 सेक स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर है। तो आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी। वेल अब ये वाली चीज पाई बाय 2 के बराबर है, तो आई शुड राइट कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 5 सेक स्क्वायर, सॉरी 5 रेज टू पावर 6 स्क्वायर बाय था, सो इट्स 5 रेज टू पावर 6 स्क्वायर बाय प्लस 1। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए बच्चों 5 रेज टू पावर 6 स्क्वायर बाय प्लस 1 के बराबर। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 1 मेरा कुछ नहीं प्लस 1 ही हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 6 स्क्वायर बाय। वेल सेक स्क्वायर y की रेंज होगी 1 टू इंफिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू RHS में होगी 5,
अब LHS में मैं ये देखूं कि LHS में मुझे 5 के इक्वल होना है, तो साइन थीटा शुड बी नेसेसरीली इक्वल टू -1। साइन थीटा मेरा -1 के बराबर हो जाएगा, तो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चों -1, मतलब थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे -π/2। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा पूछा हुआ है, तो 0 माइनस -1, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1। सो यस, इसका आंसर मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। सो बच्चों, इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है जिसमें हमने सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस देखे 26 से 50, ये समाप्त होता है। और आगे की सीरीज में हम जो बाकी के वीडियोस है, दैट बाकी के क्वेश्चंस है, दैट इज 51 से लेके 80, वो लेकर आएंगे। सो प्लीज, अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू। We will meet again in next class.